नमस्कार दोस्तों। 26 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी इसी साल निजी क्षेत्र से कहा था कि वो बल्कि उन्होंने एक आग्रह किया था कि वो यानी निजी क्षेत्र भारत में चिकित्सा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। और जहां भाषा की प्रॉब्लम तो एक समस्या है ही, बाकी समस्याएं भी अपनी जगह पर हैं। और जो हमें सबसे बड़ी समस्या लगती है कि हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, यानी कि वहां बच्चे एडमिशन लेते हैं तो पैसा खर्च होता है। तो हम इसको रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते बल्कि इसको हम कम कर सकते हैं। बात यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत 125 करोड़ से ऊपर का देश है और इस देश में अगर आप मेडिकल कॉलेज खोल भी दें प्राइवेट या सरकारी स्तर पर, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। अभी जो है भारत में अभी क्या है कि 90,000 सीटें हैं मेडिकल की, और एग्जाम देने वाले यानी 2021 का आंकड़ा अगर मैं लूं तो 16 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। अब जाहिर है सारे बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। तो जब सारे बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते तो उसके बाद वो सोचते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट यहां ट्राई करने से अच्छा है, या बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स यहां पर खुले हुए हैं जो लूट मार कर रहे हैं, हम इनसे बचने के लिए अपना पैसा बचा लें और विदेश चले जाएं। वहां हम सस्ते में पढ़ाई भी कर लेंगे। और यहां तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई बहुत महंगी है, सरकारी में तो फिर भी सस्ती है, लेकिन प्राइवेट में बहुत महंगी है। 50 लाख रुपए फीस, ऐसा मैं एक मोटा मोटा आपको आंकड़ा दे रहा हूं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि हम बाहर जाने से रोक सकते हैं, मतलब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और हम अपना पैसा भी बाहर भेजते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आती है कि आप बाहर जाने से कितना रोक पाएंगे। भारत से प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन की बात भी होती है। आज हमारे आईटी के बहुत सारे छात्र अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कुछ लोग एप्पल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक में हैं, कहीं हैं। तो आप उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हां, अगर भारत में उतनी सुविधाएं हो जाएं, यानी कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अगर मतलब अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बन जाएं और उनकी संख्या बढ़ जाए, खासतौर से सरकारी स्तर पर, तो हम बहुत पैसा बचा सकते हैं अपने देश में। हम पैसा बाहर जाने से रोक सकते हैं। ऐसा संभव है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तो एक आंकड़ा मेरे पास है, 2013-14 के बाद, यानी प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो तब जो मेडिकल कॉलेज थे हमारे पास 387 थे और आज उनकी संख्या हो गई है 596। 387 थे, 596 हो गई, तो बढ़े हैं। और सीटों की संख्या भी बढ़ी है, सीटों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन फिर भी इतने बड़े देश में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग सुनाता हूं। यह साल 1957 की बात है। 1947 में देश आजाद हुआ। 1957 में जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी भी बैठे थे और लोकसभा में वो पहली बार चुनकर आए थे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के पास जो बलरामपुर सीट है, वहां पहली बार वहां से जीत के लोकसभा में चुनकर आए थे। और उस वक्त बहुत कठिन परिस्थितियों में चुनाव प्रचार होता था और अटल जी को एक ऐसी जीप मिली थी जिसमें वो बैठ के प्रचार कर रहे थे, जिसको धक्का देके स्टार्ट किया जाता था। पहले धक्का दिया जाता था, फिर वो स्टार्ट होती थी। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जानकारी के लिए। तो वहां चुनाव प्रचार हुआ, फिर अटल जी वहां से चुने गए, लोकसभा में वो सांसद बने 1957 में। तो नेहरू जी बैठे हुए थे। तो जब स्पीच हुई तो नेहरू जी ने कहा कि आज हमको भारत में अच्छे होटलों की जरूरत है, 5 सितारा होटलों की जरूरत है, 5 स्टार होटलों की जरूरत है। तो अटल जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, हमको अच्छे होटल नहीं, अच्छे अस्पताल और अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहिए, जहां जो हमारा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। तो एक विजनरी आदमी थे अटल जी। हालांकि होटल भी अपनी जगह जरूरी है, और उस वक्त जो होटल बन रहा था वो अशोका था, दिल्ली का 5 स्टार होटल अशोका, जो कि कनॉट प्लेस में है।
उसका निर्माण चल रहा था, ये बात तब की है। तो प्रायोरिटी जो हेल्थ को थी, यानी अटल जी का मतलब ये था कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दें। तो जब तक ये प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा, हेल्थ यानी जब तक हमारा चिकित्सा का क्षेत्र प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, जब तक हम इसमें पूरा दमखम नहीं लगाएंगे, तब तक हम छात्रों को बाहर पढ़ने से, मतलब बाहर पढ़ने जाने से, मतलब जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको रोक नहीं सकते। लोग तो जाएंगे ना भाई, जिसको जहां जाना होगा। आज जा रहे हैं लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, चाइना भी जा रहे हैं, जापान, बांग्लादेश तक जाते हैं, और यूक्रेन भी जा रहे हैं, रूस भी जा रहे हैं। तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक तो यहाँ का कंपटीशन का इतना टफ होना, और दूसरा सीटें कम होना, इस वजह से ये जा रहा है। ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसको हम कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। और इसको हम कम कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, अगर हम बकौल अटल बिहारी वाजपेयी, जो उन्होंने 1957 में कहा था, हम इसको एक ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां हमारे छात्रों को मौके ज्यादा मिले। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाजत दीजिए, और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।